राजू मोहिते, अक्षय शेटे, परत गणेश चव्हाण, संदीप लांडे, परत सूरज गणेश शिंदे, परत नितीन शिंदे, संभाजी लांडे आणि स्वप्नील कदम, स्वप्नील बळगट, असणे यांनी, शुभम मोरे यांनी मला जबर मारहाण करून मला कोयते बिते बंदूक दाखवून मला माझ्या तोंडावरती मुतले किंवा थुकले माझ्यावरती. ते थुकले मुतले मला एक त्यांनी पाटापाशी नेऊन फेकून दिलं. एवढ्या जणांनी. संदीप लांडेची ब्लॅक स्कॉर्पिओ पण होती, ते ब्लॅक स्कॉर्पिओ घेऊन निघून गेले तिकडून. अच्छे पूरे अच्छे बोलो अच्छी तो जाओ जब भाई सब में भाई तुमने गलती करी तो उनको परिणाम जो तुम्हें मिल रहा है यार ऐसा करो ना हम और खा रहे हैं बोला क्या है सीधे कर जा आज के बाद जब फिर जाओ कभी गलती नहीं करेंगे भैया, गलती दोबारा नहीं करेंगे। महाराज जी हमसे गलती हो गई, महाराज जी हमसे गलती हो गई, आज के बाद ऐसी गलती कभी नहीं करेंगे। हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धो के हम आपको चलना मत पी रहे हैं, पाँव को धोकर। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों, आप देख रहे हैं DS19 न्यूज। DS19 न्यूज में आप अगर नए हो तो चैनल को अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी दबाना ना भूलें ताकि इस चैनल की वीडियो आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, देश में जातिवाद घटने की बजाय बढ़ते ही जा रहा है। नीचे जाति समझकर आज लोग नीति जाति के लोगों को मार पीट रहे हैं। पानी पीने पर मारा जा रहा है। मरने के बाद लाश को जलाने की अंतिम क्रिया भी करने नहीं दे रही है। फिर एक तरफ तो नारे लगाए जाते हैं कि जात पात की करो विदाई, हिंदू हम सब भाई भाई। फिर किस तरह से आज हम सर के साथ ऐसे ही मुद्दों के साथ चर्चा करने वाले हैं। हमारे साथ चर्चा के लिए जुड़े हैं द मुकनायक यूट्यूब चैनल के संपादक सत्यपाल वाघमारे जी। आइए चैनल में इनका स्वागत करते हैं। सर, आपका चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जय भीम, नमो बुद्धाय साथियों। दोस्तों, महाराष्ट्र के ऐसे कई जिले हैं जहाँ पे महिलाओं के शव को जलाया नहीं दिया जा रहा है। यूपी में कई बच्चों के साथ मारपीट हो रही है। कुशवाहा जात की एक तरुण युवक को मारपीट कर ब्राह्मणों के पैरों का पानी उसको पिलाया गया है। ऐसे कई ऐसी जगह है और जहाँ पे लोगों के साथ इस तरह से उनको प्रताड़ित किया जाता है, उनके साथ वो अत्याचार किए जाते। तो हमारा देश किस ओर जा रहा है? तो साथियों, देश में जातिवाद बढ़ते ही जा रहा है, घटने के बजाय। यह सबसे बड़ी बात है आजकल के दौर में। तमाम दुनिया भर में तमाम देश तरक्की की ओर बढ़ रहे हैं और हमारा देश जातिवाद के तरक्की की ओर बढ़ रहा है और इसमें ही इस देश का पतन है और इस देश की उन्नति का भी पतन इसमें ही है। जब तक जाति से ऊपर उठकर लोग आपस में भाईचारा नहीं निभाएंगे तब तक देश विकास नहीं करेगा। इन तमाम लोगों के ऊपर जातिगत भेदभाव करके ये तमाम जो खुद को ऊंची जाति मानने वाले लोग जो है, यह खुद को इसमें डेवलप कर रहे हैं। इन लोगों को ऐसे ही पीछे ढकल करके जो भी सुविधाएं हैं, जो भी इस देश का धन है, वह हड़प कर ऐसे ये व्यवहार कर रहे हैं कि तमाम लोगों के साथ जानवरों जैसा सलूक कर रहे हैं। मैंने भी वो न्यूज तमाम देखी हुई है कि जैसे कि सर, महाराष्ट्र में जो सिंदखेड यानी है, जहाँ पे गेवाई तालुका है, वहाँ पे एक जो मातन समाज की जो औरत थी नंदाबाई धुरंधरे, उनका निधन होने के बाद उनका जो अंतिम क्रिया था वो उनके ही जगह नहीं करने दिया। हाँ ना, फिर देखिए, जितने भी इस देश में ब्राह्मण छोड़ के, चाहे क्षत्रिय हो, चाहे वैश्य हो, फिर बाकी के शूद्र कहने वाले SC ST OBC हो, ये सब लोग जो तीनों वर्ण जो है
वह अछूत ही है। राम भद्राचार्य क्या कहता है, चित्पावन ब्राह्मणों के सिवाय कोई भी ब्राह्मण नहीं है, ना कोई ये सब अछूत है, वो उनको भी नीच मानता है। राम भद्राचार्य जो आंखों से अंधा और अकल से भी अंधा, वह उनके साथ उनके बिरादरी में रहने वाले उनके नीचे दुबे चोबे उपाध्याय ये सब ब्राह्मणों में जातियां जो है उनको भी नीच मानने वाली जो ये प्रवृत्ति है जानवरों की, ये लोग तुम लोगों को कैसे वो बराबरी का दर्जा देंगे और तुम लोगों को कैसे इंसान मानेंगे। फिर भी तो अछूत तो मातांग तो वो खुद को तो हिंदू ही मानते हैं। हाँ, मातांग तो बहुत गर्व से खुद को हिंदू मानता है और तिलक लाल तिलक लगा कर चलता है, और उसने बाबा साहब की आज तक बात नहीं मानी, उसने इनका ये हाल है। और इनको इतना प्रताड़ित किया जाता है, इनको इतना मारा जाता है। इससे पहले कुछ सालों पहले की बात है, लातूर में एक शादी हुई और वो लोग शादी के नए जोड़े के साथ वो मंदिर में पूजा करने गए। इतना दंडों से पीटा गया उनको, और उनके गांव को पूरे के पूरे 100 लोगों को बहिष्कार किया गया मार मार कर। और ये जो आप घटना बताए दे रहे हैं, महिला को जलाए नहीं देने की, तमाम अनेक लोगों को मारा पीटा जाता है, इसलिए कि ये लोग लाचार गुलाम बन के उनके पास ही जाते हैं और उनके पास ही रहते हैं। हम हिंदू हिंदू करके उनके घरों के अंदर से आज तक भी उनकी मानसिकता नहीं बदली। बाबा साहब कहते हैं जब तक मानसिक तौर पर डेवलप नहीं हो जाओगे, आपको जब तक ये समझ में नहीं आएगा, लाचारी का जीवन आपको जब तक समझ में नहीं आएगा, तब तक तो ये लोग आपको लातों से ही मारेंगे, आपको तो अछूत ही समझेंगे। नगर में भी सर ऐसी ही घटना हुई थी, वो भी एक मातंग समाज के ही ऊपर है, जो संजय नितिन वैरागर करके एक मातंग समाज का जो युवक था, उसको भी जातिवाचक यानी जातिवाचक तरीके से बोलकर उसको भी बहुत लोगों ने मारा पीटा और उसको भी उस तरह से प्रताड़ित किया। देखिए, ये जो जातिवादी जो मानसिकता है, ये जानवरों से भी गई गुजरी है। इन लोगों के अंदर जानवरों से भी गए गुजरे ख्याल है, और ये लोग आपको कभी अपनाएंगे नहीं। ये लोगों के अंदर इतना जातिवाद का जहर भरा है कि ये कभी अपनाएंगे। और जो वैरागरी के साथ जो किया हुआ है वो कौन है, वो स्पृश्य लोग हैं, जो मराठा बंदर जो दांडे मोहिते, ये वो कौन है? ये लोग क्या ब्राह्मण की औलाद है? थोड़ी नहीं। ये शूद्र होकर भी शूद्रों के साथ इस प्रकार से ये करना, ये कितना बड़ा ये अन्याय है। तो यहाँ पर मातांगों को और जितने भी एससी ओबीसी लोग, जितने भी एससी फिलहाल लोग हैं, उनको बाबा साहब का क्या संदेश है ये पढ़ लेना चाहिए। इन लोगों ने, मातांगों ने बाबा साहब को आज तक समझा नहीं है। बाबा साहब ने मातांग के लिए, इस एससी कम्युनिटी के लिए क्या किया है। तो मातांगों के साथ कितना भी बुरा व्यवहार हो जाए, वो वहीं पे जाते हैं, वो उनके पैरों के नीचे जाते हैं, और उन्होंने वो गुलामी छोड़ी नहीं, उन्होंने वो गुलामी वैसे ही पकड़ के रखे हैं। इसलिए वो लोगों के साथ इस प्रकार से व्यवहार हो रहा है। और इनको जिस प्रकार से ये सब, हम सब हिंदू भाई भाई, जात पात की करो विदाई, ये एक तरफ एक कहकर ये लोगों को गुमराह करते हैं, और हम पर कितना प्यार बरसा रहे हैं ब्राह्मणवादी लोग। ये सिर्फ ऊपर दिखावा है, और इनके कारनामे जो है इस प्रकार से लोगों को प्रताड़ित किया जाता है। अब जैसे आपने देखा ही होगा, यूपी में एक बच्चे को वो पांडे बोलने का दारू बेचने वाला, वो ब्राह्मण जाति से आता है, और वो कुशवाहा समाज के एक लड़के को, जो वो पूरे तमाम लोगों को गालियां दे रहा था, तो उसने वीडियो करके उसका डालने पर उसको उसका पैर धो के पिलाया। फिर तमाम लोग जो है उसी गंदगी में क्यों पड़े हुए हैं? जिस धर्म में उन्हें आज भी मनुष्य नहीं कहा जाता, उनको आज तक भी मनुष्य नहीं माना जा रहा है, फिर भी वो हिंदुत्व का गोबर वो ढो रहे हैं। वो फेंक देना चाहिए, उसके बाहर ये लोग निकलना चाहिए। मातांग, जब तक मातांगों के साथ ही महार कम्युनिटी थी, महार जात, वो अब खुद को महार नहीं कह रहे, वो खुद को बुद्धिस्ट कर पहचान अपनी बता रहे हैं, और ये मातांग कहते हैं। खुद को शरणार्थ करके बड़ा कालर ऊंचा करके बताते हैं। इनका क्या है स्टेबिलिटी इस देश में? इनको कौन पहचानता है? मातांग बोलने के बाद इनका क्या वैल्यू है यहाँ पर इस देश में? कुछ भी नहीं। मातांग बोलने से इनको फिर से पैरों तले कुचला जा रहा है।
इन लोगों को समझाना चाहिए। बाबा साहब ने तमाम इन जातियों को बाहर निकालने के लिए उनको एक अलग से आइडेंटिटी दी, जो कि दुनिया में सबसे बड़े धर्मों में से एक बौद्ध धर्म आता है और सबसे पवित्र धर्म है। अगर ये लोग अभी जितना भी इस देश में अन्याय अत्याचार होगा, विदेशी लोग तो कोई इनको सपोर्ट नहीं करेंगे। ये तो इनका जातीय मामला है, इनके अंदर का घर का मामला है, कहेंगे ना। ये चाहे मातांग हिंदू मातांग को हो, या चमार हिंदू को हो, या कुशवा हिंदू को हो, या जाटव हिंदू को हो, या कोई भी एससी के जो भी खुद को जो हिंदू समझने वाले एससी के लोग, जो इनके ऊपर कितना भी भयंकर अत्याचार होने दो, विदेशी लोग इस पर क्यों ये करेंगे, एक्शन करेंगे। और यह इन ब्राह्मणों की, यहाँ के हिंदुत्ववादों की औकात नहीं है कि कोई यहाँ के क्रिश्चियन को ऐसे व्यवहार करे, क्योंकि इनका बाप ऊपर बैठा है। पूरा यूरोप क्रिश्चियन को मानता है, और यहाँ की क्रिश्चियन को अगर कुछ हो गया तो वो गपचुप बैठेगा नहीं। और यहाँ का जो मुसलमान है, इस प्रकार से जो एससी के लोगों के साथ जिस प्रकार से भेदभाव होता है, जैसे उनको किसी मुसलमान को मलमूत्र पिला बोलो, इनको खटिया खड़ा कर देंगे सीधा सीधा ये लोग। आज के परिस्थिति में भी जो मिथुन चक्रवर्ती ने मुसलमानों को काट के नदी में फेंकने की बात की थी, दुबई से एक शेख ने वार्निंग दिया था, वो ये देश के लोगों को पता है। वहां के मुसलमानों को हाथ लगा के देखो, हम क्या करके दिखाएंगे, ये भी हम आपको चेतावनी दे रहे हैं। वैसे ही यहाँ के हर धर्म के लोगों के ऊपर, हिंदू छोड़कर अगर कोई ये करता है तो विदेशी के लोग आवाज उठाते हैं। और ये यहाँ के फिर मातांगों के पास कौन सी ताकत है? वो पैरों तले कुचलने दो इनको, या इनको मलमूत्र पिलाने दो, मंदिर में आने से मारने दो, या इनकी डेड बॉडी या जलाने मत दो। कुछ भी करने से इनके पीछे कोई खड़ा होने वाला नहीं, सिवाय बाबा साहब के लोगों के सिवाय। जो भी आज ये महार समझकर, ये मातंग बौद्ध समझकर, अम्बेडकरवादी समझकर जो मातंग बौद्धों के साथ नहीं आते हैं ना, उन मातांगों को मैं कहना चाहूंगा कि इनको अम्बेडकरवादी लोगों के सिवाय इनकी ताकत कुछ भी नहीं है। इनको अछूत करने के लिए वही जाते हैं। अभी कौन जा रहे हैं? इस महिला का मृत्यु से, यानी डेड बॉडी उसका करने नहीं दिया, डेड बॉडी जलाने नहीं दिया, तो वहां कौन से संगठन जा रहे हैं? अम्बेडकरी संगठन ही तो जा रहे हैं। बाबा साहब की तो ताकत इनके पीछे खड़ी है। और ये पाखंडीवाद में फंसकर ये मूर्ख लोग बाबा साहब को भी नहीं मानते। और ये लोगों की जो मानसिकता हिंदूवादी मानसिकता है, और इनका वही फल हिंदू ही ले दे रहे हैं। और आज सबसे बड़ा खतरे में हिंदू, ब्राह्मणों की वजह से हिंदू है, और हिंदुओं की वजह से हिंदू खतरे में है। जो ऊंची जाति को कहने वाला हिंदू, वो नीचे जाति के लिए वह एक बहुत बड़ा दुश्मन है, और वो बहुत बड़ा एक कहर है। और वैसे ही इन लोगों को बुद्धिज्म के और बढ़ने के अलावा कोई चारा नहीं है। ये हिंदुओं के साथ रहकर भी इनकी आज हालत यह है। आज स्वतंत्र मिलकर भी, संविधान लागू होकर भी 75 साल पूरे होने पर भी इनकी हालत ऐसी है। तो इन लोगों को अकल आज तक नहीं आई, तो अभी तो समझ लेना चाहिए कि बुद्धिज्म में अगर ये लोग आते हैं तो इनका कैसा मान सम्मान है। आज बुद्धिज्म में आए हुए लोगों ने एक बड़ी क्रांति खड़ी की है। इनके पास क्या है? मातांगों के पास वही गणपति के मंदिर खड़े कर रहे हैं, गणपति बिठा रहे हैं, गणपति के पास जाने पर भी इनको लात मारी जा रही है, फिर भी वहीं पे मर रहे हैं। हनुमान मंदिर खड़े खुद कर रहे हैं। बाबा साहब के लोगों ने खुद वो धर्म को लात मारा, खुद का धर्म खड़ा किया, बुद्ध विहार है खुद के। किसी हिंदू की किसी ब्राह्मणवादी की औकात है किसी बुद्ध विहार में आके इनको कुछ कहे? नहीं, क्योंकि इन्होंने खुद इनका अस्तित्व निर्माण किया है। वैसा अगर ये चाहते हैं तो मातांग ये कर सकते हैं। जितने भी हिंदू एससी एसटी जितने भी खुद को हिंदू मान रहे हैं, वह अगर बुद्धिज्म की ओर बढ़ते हैं तो उनकी जिंदगी एक अलग तरीके से दुनिया के सामने एक उनको भी पहचानत रहेगी। और इन यहाँ के बौद्धों के ऊपर अगर इतना अत्याचार अगर होता है तो दुनिया भर के बौद्ध आवाज उठाएंगे, बाहर के बौद्ध भी आवाज उठाएंगे। हमारे इंडियन बौद्धों के ऊपर आप क्यों इस प्रकार से व्यवहार कर रहे हो? ये होगा ना। अब यहाँ पर एससी हिंदू ही खुद को कह रहा है तो वो कहेंगे हिंदुओं के आपस का घर का मामला है, तो बाहर के देश क्यों इनके ऊपर बात करेंगे और इनके सपोर्ट में क्यों खड़े हो जाएंगे? और मांगों की यही हालत है। इनको ना तो हिंदुओं में कोई दूसरा सपोर्ट नहीं करेगा, मुसलमान इनके सपोर्ट में नहीं खड़ा होगा, और क्रिश्चियन को तो लेना देना ही नहीं, कौन क्या मर रहा है क्या जी रहा है।
तो इसलिए सबकी फिक्र अगर किसको है तो बाबा साहब के लोगों को ही है। यहाँ के मुसलमानों को भी अगर अत्याचार होगा तो समय आया तो यही लोग खड़ा हो जाएंगे। यहाँ के क्रिश्चियनों को ऊपर भी अगर अत्याचार होता है तो ये अम्बेडकरवादी ही खड़ा हो जाएंगे, क्योंकि इनके अंदर मानवता भरी हुई है। अम्बेडकरवादियों के लोगों के अंदर मानवता कूट कूट कर भरे, मानवता के पुजारी लोग हैं। और मातंग अगर सेफ है इस देश में, तो मातंगों के ऊपर अगर थोड़ा बहुत भी अगर साया और वो थोड़ा बहुत भी उनको सेफ है तो सिर्फ बाबा साहब की वजह से, बाबा साहब के लोगों की वजह से। उनके ऊपर कुछ भी हो जाए तो वो मातंग समाज आज रिजर्वेशन खुद का अलग करके मांग रहा है। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। अम्बेडकराइट लोगों से बाजू में जाने के बाद बाबा साहब से बाजू, इनका अस्तित्व ही कुछ नहीं। इनको कीड़े मकोड़े की तरह यहाँ की हिंदू व्यवस्था समझती है। मांग आज भी कीड़ा मकोड़ा ये वो आज भी अछूत है और आज भी वह इन ब्राह्मणवादियों के नजर में वो नीच है। इसलिए इनके ऊपर इस प्रकार से अन्य अत्याचार होते हैं। इनका एक ही विकल्प है कि ये बुद्धिज्म की ओर बढ़े और मान सम्मान से जिए और अपना खुद अस्तित्व निर्माण करे, अपने बुद्ध विहार खड़ा करे और खुद का अस्तित्व बनाए। इनके वो जलाने नहीं दिया तो इनके भगवानों ने क्यों नहीं कहा कि भाई अरे तुम्हारे हिंदू, ये अपनी हिंदू ही है तो इसको जलाने देने के लिए क्यों तुम ये कर रहे हो। दोस्तों, तो जरूरी बात यह है कि मातंग लोगों ने अपनी आइडेंटिटी बनानी चाहिए। जिस तरह से बाबा साहब ने 1935 में ही ये कहा था कि मैं हिंदू धर्म में जन्म लिया हूं लेकिन हिंदू बन के मैं मरूंगा नहीं। और 1956 में बाबा साहब ने बौद्ध धर्म की दीक्षा लेकर एक नई आइडेंटिटी दी है। तो लोगों ने भी इस आइडेंटिटी को अपनाना चाहिए और अपना जीवन जीना चाहिए। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। फिर मिलेंगे ऐसे ही चर्चा के साथ। तब तक जुड़े रहिए इस सत्य के सफर में DS19 न्यूज के साथ। जय भीम, नमो बुद्धाय।